Hello students, we are going to start exercise 4.3 question number 6. Question देखिए क्या है. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर वर्क करते हैं वो किसके इक्वल माना जाएगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, कितनी उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल की है. उसके बाद एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. हमें क्या करना है, दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन बनानी है. यहाँ पे लीनियर इक्वेशन. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम. हमें इक्वेशन बनाने के बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. और इन्होंने बोला आपको क्या लेके चलना है, जो कांस्टेंट फोर्स है वो आपको कितना यूज करना है, यहाँ पे 5 यूनिट. मतलब जहाँ पे F यूज करेंगे आप, वहाँ पे आपको कितना यूज करना है, 5 यूज करना है. ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ. हमें ग्राफ से रीड करना है वर्क डन क्या होगा जब डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई बॉडी, कितनी 2 यूनिट. अगर डिस्टेंस चलेगी तो वर्क डन कितना होगा. 0 यूनिट अगर डिस्टेंस कवर होगी तो वर्क डन कितना होगा. तो ये है आपका क्वेश्चन. अभी देखिए आपको यहाँ पे दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन बनानी है, तो हमें लेट करना पड़ेगा. लेट द वर्क डन. जो वर्क डन होगा बॉडी के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो किसके इक्वल मान लिया हमने, x के इक्वल मान लिया. ये वर्क डन है. लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी. डिस्टेंस ट्रेवल किसके इक्वल मान ली हमने, y के इक्वल. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार यहाँ पे फोर्स भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स किसके इक्वल है, 5 यूनिट्स के इक्वल. ये भी लिख लिया हमने जो इन्होंने बोला हमें लेने के लिए. वर्क डन बोला है, वर्क ले लिया हमने, लेट कर लिया x. डिस्टेंस बोला है इन्होंने, y लेट कर लिया है इसको. कांस्टेंट फोर्स इन्होंने ऑलरेडी गिवन है, 5 यूनिट्स है. अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पे इसको कंप्लीट लिख लीजिए. वर्क क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट लाइन यही है कि जो वर्क है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो वर्क को हमने क्या लेट किया, यहाँ पे x लेट किया है, तो x रख लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डिस्टेंस को हमने क्या लेट किया, यहाँ पे y लेट किया है. अब जो आपको ये सिंबल नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल को हटा के लगाई जाती है कोई कांस्टेंट यूनिट. और कांस्टेंट यूनिट क्या बोली है इन्होंने यहाँ पे यूज करने के लिए, कांस्टेंट फोर्स. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एफ वाई. और f क्या है, ये कांस्टेंट फोर्स. और इस कांस्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या है, फिक्स है. कितनी यूज करनी है हमें, 5 यूज करनी है. तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 5y. ये आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यही बनानी थी हमें, लीनियर इक्वेशन बनानी थी 2 वेरिएबल्स के अंदर. ये बना चुके हैं हम. अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ करना है. और ग्राफ के थ्रू हमें चेक करना है कि अगर 2 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वर्क कितना होगा, 0 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो वर्क कितना होगा. यहाँ पे कर लेंगे अभी हम. अभी देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 5 हमारे पास. ये आ गई है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ ड्रॉ करेंगे अभी हम. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को कितना लेट कर रहे हैं, 0 लेट कर रहे हैं. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई कितना रखना है हमें, 0 रखना है. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी. y 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है. इसी तरह दूसरा कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए. y को हम कितना रखते हैं, अभी 2 रख रहे हैं. y को पहले हमने कितना रखा था, 0. अभी y को हम कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं. तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 5 इंटू वाई की जगह कितना रखना है आपको, 2 रखना है. तो x इज इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10 आ जाएगी. तो क्या क्या आया आपके पास, आपके पास आया है x और y कोऑर्डिनेट. अगर आपने x को y को 0 रखा तो x 0 आया है. अगर आपने y को 2 रखा है तो x कितना आया है आपके पास, 10 आया है. अब ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इसके लिए. वन 2 3 4 5. यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. माइनस की ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लेते हैं इसका भी 1-2 नंबर यहाँ पे.
-1 -2 -3। अभी देखिए जो आपकी एक्स एक्सिस है उसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्या, डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है, इस पे हमने क्या यूज़ किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड यूज़ किया है। ये है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, y से। और जो आपका वर्क डन है उसको हम किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y एक्सिस पे। ये क्या है आपका वर्क डन। अब देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे, x0 तो y0, कहाँ पे लाई करेगा आपका पॉइंट, यहाँ पे x0 है और y भी कितना है, 0 है। दूसरा पॉइंट देखिए x आपका 10 है और y कितना है आपका 2 है, तो y2 देखिए आपका कहाँ है, ये है आपका y2, ये y है आपका डिस्टेंस ट्रेवल, और x कितना है आपका यहाँ पे 10 है। ये आपने जो वर्क डन है उसको क्या लेके चले थे आप, x मान के चले ना, x। वर्क डन को आपने x मानना है और डिस्टेंस ट्रेवल को आपने y मानना है। y कितना है आपका 2 है, तो x कितना आपका 10 है। ये y आपका 2 है और x आपका 10, यहाँ पे लाई करेगा आपका ये पॉइंट। ये क्या है आपका, x कितना है 10 है और y कितना है आपका 2 है। यहाँ पे आपका x 0 है और y भी कितना है, 0 है। अभी क्या करना है आपको, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिला लेना है। तो ये कर दिया हमने इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको इसके भी आंसर बताने हैं, फर्स्ट के और सेकंड के। फर्स्ट का देखिए, अगर आपकी डिस्टेंस 2 यूनिट है तो आपको बताना वर्क डन कितना होगा। अभी देखिए आपकी डिस्टेंस कितनी है, 2 यूनिट है, तो वर्क डन कितना है आपका 10। तो यहाँ पे लिख देते हैं आपकी, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट है देन वर्क इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। उसके बाद इन्होंने बोला अगर डिस्टेंस आपकी 0 यूनिट है तो यहाँ पे देखिए 0 0, अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0 ही होगा। अगर डिस्टेंस आपकी कितनी है, 0 यूनिट है, देन वर्क इज ऑल्सो 0, वर्क भी क्या होगा, 0 यूनिट। ये है आपका सॉल्यूशन। नंबर 7 देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट हैं क्लास 9th के, किसी भी स्कूल के। उन्होंने इकट्ठे मिलके क्या किया है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड होता है उसके अंदर हेल्प की उन्होंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। कितने रुपीज़ की, दोनों ने मिलके हेल्प की है। यामिनी और फातिमा ने 100 रुपीज़, दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ पे किए हैं। कहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अंदर। इन्होंने बोला है कि आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। उस लीनियर इक्वेशन को इस तरह से आपको डाटा यूज़ करना है कि जहाँ पे आप जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनका रुपीज़ के अंदर, वो आपको क्या यूज़ करना है, एक्स और वाई यूज़ करना है। और उसको आपको क्या करना है, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है इसके लिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन, यामिनी कॉन्ट्रीब्यूशन। यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मान लिया हमने, एक्स रुपीज़ मान लिया है। इसी तरह फातिमा का कंट्रीब्यूशन ये मान लिया हमने y रुपीज़। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 100 रुपीज़। तो हम क्या लिख सकते हैं, यामिनी का कंट्रीब्यूशन प्लस फातिमा का कंट्रीब्यूशन, दोनों को अगर हम ऐड करें दोनों को पैसों को तो कितना रुपीज़ हो जाएगा, 100 रुपीज़। तो ये हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन ही बनानी थी हमें। अभी लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद हमें करना क्या है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अभी देखिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हमें कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, या वाई की रखें तो एक्स की निकाल लें। अभी देखिए हमें यहाँ पे 100 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई की वैल्यू रखेंगे ताकि हमें ग्राफ पे उसको इजीली प्लॉट कर सकें। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखती हूँ 50, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 50 आ गई है। अगर आपने x को कितना रखा है, 50 रखा, और वैसे ही पता है दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 है, तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। सेकंड, अगर मान लिया मैंने x की वैल्यू को रख दिया है अब कितना, 70 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 70 आ जाएगी 30। तो दूसरा रख लीजिए, x की वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली है कितनी,
70 रख ली है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन है आपकी। x के लिए हम कितना रखेंगे, 70 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कोऑर्डिनेट्स को साइड में। x y, x रखा हमने 50, y कितना आ गया 50। x रखा हमने 70, तो y कितना आ गया हमारे पास 30। अभी हमें करना है ग्राफ प्लॉट, तो ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। अभी जो आप जो डिफरेंस लेके चलेंगे यहाँ पे, ये कितना लेके चलेंगे, 1 1 नहीं यूज करना अब आपको, इसको 10 के डिफरेंस पे लेके चलेंगे हम। 10 20 30 40 50। x पे हमें मैक्सिमम कितना चाहिए, 70 चाहिए ना, 60, और ये हो गया लास्ट में आपका 70। अब इसी तरह से y पे मैक्सिमम कितना चाहिए आपको, 50। 10 20 30 40 50 60 तक लिख लिया हमने, माइनस में हमें ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे x 50 है और y भी कितना है, 50 है। तो यहाँ पे x कितना है, 50 है, और y यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50। तो पॉइंट आ जाएगा आपका यहाँ पे, x भी 50 है, y भी कितना है 50 है। दूसरा देखिए x है आपका 70, ये है आपका 70, और y कितना है आपका 30। तो ये आएगा आपका पॉइंट यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है। तो ये आ गया आपका ग्राफ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, इन दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है x प्लस वाई जो कि 100 है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 70, x की वैल्यू थी और y की वैल्यू कितनी है 30। और जो ये ग्राफ है ये किसके लिए है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।